ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी इस बड़ी खबर को आप समझ लीजिए। 20 F-3F फाइटर जेट को नष्ट करने का दावा। इसके माने देखिए, इसके मायने बहुत साफ हैं। ईरान ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर अटैक किया है। नेवातिम एयरबेस ईरान के दक्षिण में है और ये वो एयरबेस है जिसे कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित एयरबेस है और ये अमेरिका से भी ज्यादा सुरक्षित एयरबेस माना जाता है, क्योंकि यहां पर इजराइल के तीनों जो लेयर हैं एयर डिफेंस सिस्टम के वो यहां पर मौजूद हैं। सबसे प्रोटेक्टेड एयरबेस माना जाता है और अगर यहां पर ईरान ने अटैक किया है तो ये बहुत बड़ा झटका है। अभी इजराइल के पास जो है वो करीब 35 के आसपास F-35 जेट हैं और ये लॉकहीड मार्टिन F-35 की बात कर रहे हैं। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर है जो दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर है और ये लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। और इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता है और यही जहाज होगा अगर कभी इजराइल जो है वो ईरान पे हमला करेगा तो इसी जहाज से हमला करेगा। और अगर ईरान ये दावा कर रहा है, दर्शकों को एक बार बस बता देना चाहती हूँ कि ये किस F-35 का जिक्र कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अगर इसे जूम करके बता पाए तो ये है। ऐसे कहा जा रहा है 20 स्टेल्थ फाइटर जेट जो हैं उनको नष्ट कर दिया है। किसने? ईरान ने। ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं। मुर्तुजा जैसा बता रहे हैं। ऐसे अगर वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये सबसे मॉडर्न किस्म के फाइटर जेट्स है और अगर ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ऐसे 20 F-35 फाइटर जेट नष्ट कर दिए हैं, ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये रीसेंट अलर्ट दिखाती हूँ। ये अलर्ट आप देख रहे हैं, ये वो अलर्ट है जो अब से कन्फ्रंटेशन लाइन पर 58 मिनट पहले आया था। ये वो इलाका है जहां पर हाइफा का जिक्र कर रहे थे अभी यहाँ पर मुर्तुजा, लेकिन ये वो इलाका है देखिए जहां पर अब थोड़ा बहुत अलर्ट है। बाकी पूरा का पूरा इलाका यहाँ ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन ईरान जो दावा कर रहा है वो अलग है। अगर जो ईरान दावा कर रहा है, अभी 1 घंटे पहले की स्थिति ये थी, यानी वो जो मैप अभी देख रहे थे आप, वो मैप अब सिमटते हुए यहाँ पर पहुँच गया है। बस इतना। अब ये इलाके जो हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इन सबको इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया गया है और ये 1 घंटे पहले की तस्वीर है। अब रीसेंट अलर्ट अगर मैं आपको बताऊँ 59 मिनट पहले का है और वो रीसेंट अलर्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इमेज दे रहा है। इसके माने क्या है वो आप नीरज से समझिए। नीरज, ये अलर्ट बताता है कि इजराइल में एक तो एयर स्पेस खोल दिया गया है और दूसरा ये कि ये जितने भी रेड साइंस थे वो जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने तो 20 F-35 जेट्स जो हैं वो इनके नष्ट कर दिए हैं। कौन सही इस वक्त? देखिए, ईरान की तरफ से दावा है वो दावा किया जा रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से जब तक आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं आता तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज, आप जिस ऐप का जिक्र कर रही थी जोफार भी उसमें है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। अगर आप 10:20 के आसपास रूबिका देखिएगा, उसके पहले आधे घंटे पहले और 10:20 के आसपास तो आपको बहुत सारे रेड अलर्ट दिखेंगे और उसी वक्त ईरान की तरफ से इजराइल पर ज्यादा हमला हुआ। दूसरी अहम बात कि जिस दावे का जिक्र कर रही थी आप ईरान का, ये तो इजराइल की बैठक के बाद पता चलेगा। जो इस वक्त वहां के बड़े सैनिक अधिकारी जो हैं वो बैठक में मौजूद है और उसके आकलन के बाद वो जवाबी कार्रवाई करते हैं कि नहीं देखना होगा। पिछली बार आपको याद होगा अप्रैल के बाद कोई जवाबी कार्रवाई इजराइल ने नहीं की थी, लेकिन इस बार नेतन्याहू ने। एक बात समझनी है, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, RSN सिंह साहब से भी, मुर्तुजा से भी और जावेद से भी। अभी जो दर्शक न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। यानी क्या ईरान सिर्फ एक मैसेजिंग या मैसेज देने की कोशिश कर रहा था? 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागते हो, 20 F-35 नष्ट करने का दावा करते हो, लेकिन कैजुअलिटी की कोई एक खबर तक नहीं आती है, कोई एक विजुअल तक नहीं आता है। नीरज, देखिए, कैजुअलिटी की जहां तक बात है, कैजुअलिटीज इसलिए कम होती है, चाहे आप गाजा के बॉर्डर की बात करें, लेबनान के बॉर्डर की बात करें या फिर इस हमले की बात करें, वो इसलिए कम होता है क्योंकि ज्यादातर लोग बंकर में चले जाते हैं। एयर स्ट्राइक तो किया नहीं है, मिसाइल से हमला किया। जहां एयर स्ट्राइक करते हो उसमें अगर आप बंकर में भी हैं तो उम्मीद होती है कि जिस बिल्डिंग पे वो हमला होता है तो बंकर में भी छुपे होते हैं तो वहां लोगों की जान जा सकते। जो मिसाइल से हमले होते हैं उसमें ज्यादा को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। जो कुछ जमीन पे गिरते हैं उसमें बहुत सारे खाली इलाकों में गिरते हैं और जो बिल्डिंग पे गिरते हैं तो वो बिल्डिंग को तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जान की
जान का नुकसान कम पहुंचाते। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी ईरान की तरफ से हमला हुआ है तो कैजुअलिटीज कम हुई है। अप्रैल के हमले में भी देखा होगा आपने। मुर्तजा इस बारे में और डिटेल बता सकते हैं। दूसरी अहम बात की आपने कहा कि इतने मिसाइल से हमले हुए, तो बहुत सारे मिसाइल को उन्होंने इंटरसेप्ट भी किया है। इसके अलावा बार बार देखिए, एक बात हम आपको न्यूज 18 इंडिया पे बता दें कि जो बार बार दक्षिण का ज्यादातर इलाका है, आमतौर पे दक्षिण के इलाके को, इजराइल का जो सेंट्रल इलाका है उसको हम दक्षिण के इलाके को मान लेते हैं, लेकिन नेगेव एक क्षेत्र है, वो दक्षिण का मूल इलाका है इजराइल का। वहां बहुत कम रेड अलर्ट हुए हैं, वहां न के बराबर हमले हुए, लेकिन थोड़ा सा दक्षिणी जो कोना है वहां जरूर हमला हुआ है। लेकिन इस हमले के बाद जो आकलन है, जो जिस फाइटर जेट को मारने का दावा कर रही है ईरान की सेना, वो देखना होगा कि इजराइल की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक तौर पे आता है। अब तक तो न कैजुअलिटीज का आकलन है, न नुकसान का आकलन है। मीटिंग के बाद पता चलेगा आईडीएफ की तरफ कुछ जगह से एक तस्वीरें आने लगी है नीरज। जब मैं आपसे बात कर रही थी उस बीच फोन खंगाला और वो तस्वीरें आने लगी है, और वो तस्वीरें बता रही हैं कि अलग अलग जगहों पर बिल्डिंगों को जरूर नुकसान पहुंचा है। जैसे देखिए, न्यूज 18 इंडिया इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीर आई है ये देखिए, जूम करके तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं मैं। बताया जा रहा है कि ये एक इजराइल में एक इलाका है जहां पर ईरानियन अटैक की वजह से बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिख रही होगी, ईरान का अटैक, और अटैक के बाद पूरे इलाके को आप चारों तरफ से, अभी जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, ये सिविलियंस हैं जो बाहर निकल के आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इजराइल में जहां अटैक हुआ, ये देखिए, ये मैं इसको यहाँ पर रोकती हूँ, ये वो इलाका है। ये देखिए, बड़ा सा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा गड्ढा है। मिसाइल को इंटरसेप्ट जरूर किया गया, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ा टुकड़ा यहाँ आकर गिरा हो, और बिल्डिंग को देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। अच्छा, यहाँ इस बिल्डिंग के आप दीवार पर देख रहे होंगे छोटे छोटे छेद आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि तस्वीरें इसलिए छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो तीखे, उसे क्या कहते हैं मुर्तजा? ये शार्पनल्स होते हैं। शार्पनल्स, हाँ, वो शार्पनल्स होते हैं जो बड़े लेवल पर। एक बार फिर सायरन बजा है तेल अवीव में।